हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम जावा में लेक्चर नंबर 12 है हमारा ये। और आज हम देखेंगे इफ एल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो हमने कल क्या किया था, हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तब तक वो क्वेश्चन ज्यादा हमें क्लिक नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते। सबसे पहले आप इफ एल्स को, अगर मैं आपको एक रिवाइज करूँ, एक रिव्यू दूँ, तो इफ एल्स में क्या करना है, नॉर्मली हम जैसे प्रोग्राम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। हमें कोई कंडीशन चेक करनी, तो इफ हम सिंटेक्स क्या है, हम इफ लिखते हैं। पैरेंथेसिस में कोई हमारी जो भी कंडीशन है वो हम कंडीशन लिखेंगे। फिर हम कर्ली ब्रेसेस में जो मुझे प्रिंट कराना होगा, जो पर्टिकुलर ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट कराना होगा, वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम एल्स वाला पार्ट लिखेंगे। एल्स वाले पार्ट में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते नॉर्मली। अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू है तब तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा, एंड हम एल्स में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो हम क्या डायरेक्ट एल्स में आएंगे, और एल्स में जो भी लिखा होगा वो एज इट इज क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक अ वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। क्या करना है हमें, यूजर से क्या लेना है, यूजर से लेंथ एंड ब्रेथ लेंगे। ओके, और चेक करेंगे वेदर वो स्क्वायर है या नहीं। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑल नो, क्या बोला उसने, हमें वैल्यू लेना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक करना है कि इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। सिंपल सा हमारा ये प्रोग्राम है। तो बेसिकली हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमें लेंथ एंड ब्रेथ लेनी है। जो भी रेक्टेंगल होगा, एक नॉर्मली आपको पता है कि रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है जो हमारा स्क्वायर बन गया। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका लेंथ एंड ब्रेथ पार्ट होता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें वैल्यू लेनी है लेंथ एंड ब्रेथ का और यूजर से, और चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। देखो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में फर्क क्या होता है, हमारी जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड सेम होते हैं। अगर मैं बोलूँ, इनका अपोजिट साइड्स का होता है सेम होता है। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आपके सारे साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें यूजर से लेंथ एंड ब्रेथ लेना है रेक्टेंगल का और चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं। इज दैट ओके? तो इनपुट कैसे लेंगे, जावा में इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास में। तो आप स्कैनर क्लास का यूज करोगे। स्कैनर क्लास यूज करने के बाद आप कि हम ऐसा बोलो एक कंडीशन बनाएंगे इफ की, कि इफ अगर हम समझो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल रखा। लेंथ के लिए मैंने एक्स समझो मैंने लिया है, और ब्रेथ के लिए वाई लिया। फॉर एग्जाम्पल आप एल एंड बी भी ले सकते हैं, लेंथ के लिए एल लेते हैं, ब्रेथ के लिए बी। अगर हमने बोला कि जो हमारा एल है इज इक्वल टू वाई है, तब तो क्या प्रिंट करना है हमें, तब हमें प्रिंट करना है कि स्क्वायर है ना। हमें तो पता है कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि आपको जितनी साइड्स है सारे इक्वल, यानी लेंथ और ब्रेथ सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, देखो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि लेंथ एंड ब्रेथ की जो वैल्यू से दोनों एक जैसे सेम होंगी। तो हमने इफ में कंडीशन लिखा, अगर लेंथ एंड ब्रेथ मेरा लेंथ एंड ब्रेथ अगर हमारा सेम है तो क्या प्रिंट करो, स्क्वायर है। एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि क्या हमारा, हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल है। इज दैट क्लियर? नॉर्मल सा कुछ प्रोग्राम लिखने वाले, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स सी, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि लॉजिक क्या लगाना है। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू जावा क्लास बनाते हैं, आप सभी को पता है। इसका नाम हम क्या रखेंगे, आर एस अंडर स्कोर, ये मैं 12 लेक्चर 12 अंडर स्कोर, हम इसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 1। क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल और स्क्वायर को चेक करें ना, तो बस नॉर्मली ऐसा लिखते ताकि हमें जब भी हम प्रेफर करें ना तो हमें समझ में आए कि हाँ हमने ये कहाँ पे लिखा है। एंटर।
क्या बनाया हमने, हमारा ये हमारा एक जावा क्लास बन गई है। शिफ्ट एंटर करके सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। ओके, नाउ स्कैनर क्लास लेंगे। स्कैनर क्लास लेते तो हमें इंपोर्ट जावा डॉट डिटेल डॉट स्कैनर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंपोर्ट जावा डॉट डिटेल डॉट स्कैनर। तो विदाउट ये एक्स्ट्रा, विदाउट इसके आप अपना इनपुट नहीं ले सकते, तो आपको मेंशन करना ही होगा। तो स्कैनर, और हम एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि न्यू वेरिएबल से हम एक न्यू न्यू लिखा हमने, न्यू एक कीवर्ड है, न्यू स्कैनर। आपको पता है कि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेता, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, इधर ओके सेमीकोलन हम एंटर करेंगे। नाउ हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो समझो मैंने लेंथ के लिए क्या बनाया, लेंथ के मैं लिखती हूँ इंट लेंथ इज इक्वल टू, हमारा हमने लेंथ इंटीजर वैल्यू बनाया तो इसलिए हम मेथड यूज करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, एंटर। एक ना उससे पहले ना हम क्या करते हैं, हम अपना प्रिंट करा देते हैं। हमें क्या प्रिंट कराना है, समझो अगर मुझे ये भी चाहिए कि जब भी हम लिखे ना तो वो हमसे पूछे हम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप वैसे वो आपको ऐसा पूछे कि एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो ये से पहले कि आपको पूछेगा तो एक अच्छे से फॉर्मेटिंग होगा, आप नहीं भी लिखोगे ये स्टेटमेंट तो भी चलेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट आपको इनपुट डालना है, और नहीं इनपुट डालने से पहले आपको ये बोलेगा कि एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ये प्रिंट होगा, फिर हम इनपुट डालेंगे। इट्स ओके, दोनों मेथड का चलेगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट हम पहले क्या बोलेंगे, हम पहले लेंथ बना देना। तो हम लिखते हैं कि एंटर द लेंथ, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक है, इज दैट ओके। और हमने इंटीजर लेंथ करके हमारा वेरिएबल बनाया, एंटर करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, और हम उसको बोलेंगे प्रिंट करने के लिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ, इज दैट ओके। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको, एंटर। हम एक ब्रेथ के लिए भी एक इनपुट लेंगे, तो हमने ब्रेथ नाम का एक वेरिएबल बनाया इंट ब्रेथ करके, और हमारा ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसीलिए हम इसमें स्कैनर का जो मेथड होता है एस सी डॉट नेक्स्ट इन, उसका यूज करेंगे। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ना अब हमारी इफ और एल्स की कंडीशन लिखेंगे। तो इफ में मैंने क्या बोला, हम क्या देखेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे। अगर जो मेरा लेंथ है, इफ लेंथ की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, हमारी ब्रेथ होगी, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट इज अ स्क्वायर। राइट, ओके, ये हमें प्रिंट करना है। एल्स अब क्या प्रिंट करोगे, अगर ये कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली हमें एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करना है, एल्स में हम एग्जीक्यूट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट इज अ रेक्टेंगल। इज दैट ओके। नाउ हम इसे न्यू फाइल है तो हम राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। लेट्स सी। तो जैसे हमने क्या हमने रन किया, तो क्या बोला सबसे पहले, सबसे पहले उसने हमें बोला है कि देखो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये स्टार्ट होगा मेन से, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो वो बोल रहा है कि लेंथ की वैल्यू एंटर करो। तो समझो मैंने लेंथ की वैल्यू डाली 6,
फिर इसने बोला कि ब्रेथ की वैल्यू डालो, तो मैंने डाला 8। तो क्या प्रिंट करेगा कि इट इज अ रेक्टेंगल। क्यों ऐसा प्रिंट किया? कॉमन सेंस, अगर मैं आपको एक डायग्राम करके बताती हूँ तो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ। पहले मेरा मेन फंक्शन ये प्रिंट किया, तो हमने ये हमारी स्क्रीन पे दिखा, तो हमने यूजर को ये जो लिखा था हमने इनपुट दिया। फिर ब्रेथ प्रिंट किया तो हमने फिर इनपुट दिया। फिर इफ कंडीशन चेक की। इसमें क्या है, अगर लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगा तो क्या प्रिंट करना था हमें, हमें स्क्वायर प्रिंट करना था। ऐसे में क्या प्रिंट करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं इफ की, क्योंकि लेंथ मेरा 6 था और ब्रेथ मेरा 8 था, जो कि दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए हमारा एल्स में क्या था, इट इज अ रेक्टेंगल, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं वापस से इसे रन करूँ, लेट्स सी अगर हम वापस से रन करते हैं, उसने हमें क्या बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो मैंने समझो 8 लिखा और ब्रेथ भी मैंने 8 दिया। अब क्या प्रिंट होगा, इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू होगी। इज दैट ओके? समझ में आया ना? हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी इसमें है क्या। पहले क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कलर चेंज करते हैं, हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है। The mark obtained by a student in 5 different subjects are input through the keyboard. देखो हमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्क्स बताना है जो स्टूडेंट को मिला है। तो वो 5 सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो हम यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट गेट अ डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल। ओके, तो जैसे जैसे उसके मार्क्स होंगे उस हिसाब से उसको डिवीजन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जावा में, तो कैलकुलेट द डिवीजन ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को कौन सा डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर वो फेल होगा। हमें क्या करना है, हमें उसके बेस पे एक प्रोग्राम लिखना है। तो कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज अबो या फिर इक्वल टू 60 होगा तो मैं, तो जो स्टूडेंट रहेगा उसे फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा। अगर परसेंटेज बिटवीन 15 टू 59 है तो सेकंड, और अगर 40 टू 49 के बीच में थर्ड, और अगर लेस देन 40 होगा तो फेल। तो ये क्या है, हमें ये कंडीशन हमें दी गई है। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का हमें मार्क्स यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और फिर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हमें क्या करना रहेगा, हमें फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन देना है। तो नॉर्मली इसमें क्या होगा, पहले तो हम यूजर से अपने फाइल इनपुट ले लेंगे। ओके, इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करके, वो तो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि मुझे यहाँ पे ना इफ एल्स इफ वाला कंडीशन, हम यहाँ पे एल्स इफ वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम इफ लिखेंगे, इफ में हम बोलेंगे कि अगर हमारा परसेंटेज, उसने बोला ना कि अगर आपको जो परसेंटेज है वो इक्वल टू, आपको या इक्वल टू 60 का फर्स्ट डिवीजन देना है। समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया परसेंटेज के लिए पर नाम का। देखो वेरिएबल ऐसे बनाते हैं जो कोई एक नॉलेज दे, एक हमें एक्नॉलेज मिले कि हाँ पी आर क्यों लिखा होगा, परसेंटेज के लिए लिखा है। तो हम पी आर करके एक वेरिएबल बनाते हैं परसेंटेज। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ऐसी कंडीशन है, तो क्या प्रिंट कराएंगे, हम बेसिकली प्रिंट करा देंगे कि फर्स्ट डिवीजन हमें प्रिंट करके दो, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। एल्स इफ क्या होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक 3 4 कंडीशन है, तो हम डायरेक्ट एल्स नहीं लिख सकते, हमें एल्स इफ यूज करना पड़ेगा। तो एल्स इफ उसने क्या बोला है, सेकंड बोला कि अगर परसेंटेज बिटवीन 50 से 59 में, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट करना है। इज दैट ओके? उसने अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, एन परसेंटेज मेरा लेस देन इक्वल टू 50 है, तो क्या प्रिंट कराना है हमें, हमें प्रिंट कराना पड़ेगा सेकंड डिवीजन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको अपनी इफ एल्स कंडीशन बनानी है और प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आई होप आपको एक नॉर्मल सा नॉलेज मिलेगा कि कैसे लिखना है। हम इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एक एल्स पार्ट लिखेंगे जिसमें हम प्रिंट करेंगे कि फेल, क्योंकि अगर लेस देन 40 रहेगा तो हमें फेल प्रिंट करना है। तो ये पूरा आपका क्या होगा, प्रोग्राम होगा। लेट्स सी, या टाइम वेस्ट किया, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। ये RS
practice set। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम करने वाले परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ सॉरी 5 सब्जेक्ट। एंटर करते हैं। शीट एंटर करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आर्गुमेंट स्ट्रिंग लिखेंगे। नाउ हम क्या करना है, तो पहले तो हमें अपनी फाइल इनपुट लेनी है, तो हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। हम लिखेंगे स्कैनर। तो कोई इंटेलिजेंट आइडिया में क्या है, जैसे आप स्कैनर लिखते हो ना, इम्पोर्ट चार डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ऑलरेडी प्रिंट होता है। अगर आप इसके अलावा कोई और एडिटर यूज करते हो, तो उसमें पहले आपको स्कैनर लिखने से पहले ये लिखना पड़ेगा, तब आप स्कैनर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है हमारा कि हम स्कैनर क्लास लिखते हैं और वो हमें हमारी जो यूटिल डॉट स्कैनर वाली फाइल है वो इम्पोर्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना स्कैनर क्लास हम यूज नहीं कर सकते। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस सी नाम का। जरूरी नहीं एस सी बनाना, आप एस भी बना सकते हो, आप फिर कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने एस सी बनाया। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड हम यूज करेंगे। न्यू एक कीवर्ड है स्कैनर। हमें क्या लेना है, हमें कीवर्ड से इनपुट लेना है। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। एक मिनट, एंटर करते हैं। ओके, तो हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमें प्रिंट कराना है कि एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। क्या लिखेंगे हम, एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। इज दैट ओके? नॉर्मली इसने हमें ये नहीं बोला कि कौन कौन से सब्जेक्ट, बस उसने क्या बोला है कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। इज दैट ओके? एंटर करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, समझो हमारे पास हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर मार्क्स वन। सब्जेक्ट वन के लिए हम M1 लिखते हैं कि मार्क्स वन हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए होगा। हमने इंटीजर बनाया तो हम यूज करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इज दैट ओके? कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 1 2 3 4 5। हमें कितना चाहिए, हमें टोटल चाहिए 5 सब्जेक्ट। तो एक बार M2 लिखेंगे, एक बार M3 लिखेंगे, एक बार M4 लिखेंगे। तो ये शॉर्टकट यूज किया मैंने। हाँ, अब मेरा इसमें टाइम वेस्ट होता, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं फटाक से कंट्रोल डी अगर आप करते हो तो वही लाइन आपकी रिपीट होती है। एंड फिर उससे क्या किया, हमने 5 इनपुट ले लिया। इज दैट ओके? अब देखो, परसेंटेज निकालना तो हम कैसे करते हैं, जितना सब्जेक्ट है उनको ऐड करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं और वो हमारा क्या बनता है, परसेंटेज मिलता है। यही होता है नॉर्मली। अगर मैं आपको एक बताऊं, परसेंटेज अगर हमें निकालना है किसी भी चीज का, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने भी सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो उन सबको M1 प्लस M2 ऐसे 5 तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास 5, तो 5 से आपको डिवाइड करना, तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा परसेंटेज स्टोर हो। अदरवाइज हम स्टोर कहाँ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज क्या है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम उसका डेटा टाइप क्या रखते हैं, पता है, फ्लोट। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमें फ्लोट्स वैल्यू में मिलती है। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप क्या करोगे, फ्लोट वैल्यू बनाओगे। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्लोट डेटा टाइप का क्या बनाया, परसेंटेज के लिए PER यूज करती हूँ मैंने एक बनाया। इसमें क्या होगा मेरा, हमारे या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 जितना भी M5 अपॉन 5, या फिर आप पहले इनको कहीं स्टोर करो। ये हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। अगर हमने इंट सम करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसमें हम क्या करें, इसमें हम M1 M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 को क्या करें, स्टोर करें। इससे हमारा काम ईजी हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे जितना इनका सारा सम है, हम सम वेरिएबल में इनको स्टोर करेंगे। और फ्लोट परसेंटेज में क्या लिखेंगे, सम डिवाइडेड बाय 5। यही होता ना, हमने क्या बोला, परसेंटेज कैसे निकालना है, सबका एडिशन अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमें पता है इसका एडिशन कहाँ स्टोर किया, मैंने सम में, तो हमने किया सम डिवाइड बाय 5। इज दैट ओके? यहाँ तक सब हमारा ओके। ना अब हम क्या करना है, अब हमें इफ एल्स की कंडीशन लिखनी है। इफ एल्स की कंडीशन लिखनी है।
लिखेंगे इफ अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट डिवीजन। वो परसेंटेज को कितना है, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इज दैट ओके? इसे करने वाले एंटर एलसी। तो हमने क्या था हमारे पास, एलसी के लिए हमारे पास कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन ये थी, अगर 50 से 59 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि परसेंटेज, अगर मेरा एक मिनट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या कंडीशन लिखेंगे, और जो हमारा परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 50 है। और क्या कंडीशन थी, तो हम एक और कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, लॉजिकल एंड यूज करेंगे यहाँ पे। क्या बोला उसने, अगर परसेंटेज बिटवीन बोला ना, तो हम क्या लिखना पड़ेगा कि अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, एंड क्या है, हमारा परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 59 है, तो क्या प्रिंट करना है हमें, हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकंड डिवीजन से पास हुआ। इज दैट ओके? ये नॉर्मली हमें प्रिंट करना पड़ेगा। हमने क्यों लॉजिकल एंड यूज किया, लॉजिकल एंड यूज करने का एक ही था, क्योंकि हमें इसमें क्या बोला है, इसने हमें बोला है कि आपका परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक है, 50 एंड 59 के बीच में, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना लॉजिकल एंड यूज किया, 50 एंड 59 बोला उसने। नाउ एल्स इफ अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, लेट्स सी, उसने मुझे एक और कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, कि अगर हमारा परसेंटेज 40 से 49 के बीच में, तब हमें थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, इतने कोड को ना कॉपी करूंगी, एंटर कंट्रोल वी, बस क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे लिखना है 40 से 49 के बीच में। तो 40 से, तो आपको तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा कोडिंग है तो आप स्मार्ट वर्क करो, तो जितना आप कर सकते हो। तो क्या क्या, थर्ड डिवीजन से अगर अगर ये कंडीशन हमारी होगी कि 40 से ज्यादा होगा और 49 से कम, तो क्या थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है। एल से हमें क्या प्रिंट करना है, लास्ट कंडीशन, कि हमारी एल्स कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप प्रिंट करेंगे कि वो फेल है ना, क्योंकि लेस देन 40 हमें फेल बोला है, तो हम नॉर्मली फेल प्रिंट करेंगे। तो ये वही न्यू फाइल इसे हम बंद कराते हैं, हम सारा हमारा कंडीशन लिख दिया। उसने बोला कि मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट क्या करना है, आपको एंटर करना है। समझो उसको पहले मिला 67, फिर मिला 56, फिर उसको 89 मिला, फिर 45 मिल गया, फिर 67 मिल गया, हमने 5 इनपुट दिया। तो क्या प्रिंट हुआ हमारा, हमारा प्रिंट हुआ फर्स्ट डिवीजन। क्या प्रिंट किया उसने, प्रिंट करके हमारा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। ठीक, आप यहाँ पे अगर आपको टोटल की वैल्यू चाहिए तो आप डाल सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम क्या होगा हमारा, ये भी हम जान सकते हैं। एंटर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमारा परसेंटेज भी कितना होगा वो भी जान सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम रन करेंगे। अगर हमें, मेरे को समझो 45 मिला, किसी को 67 मिला, फिर उसको 43 मिल गया, फिर उसको 69 मिल गया, और समझो उसको फिर लास्ट में सबसे कम मार्क्स मिला 34। हमारा टोटल कितना सम हमें मिला, सम हमें मिलेगा 258, और परसेंटेज कितना मिला, परसेंटेज मिला 51। तो हमने क्या प्रिंट किया कि हाँ ये सेकंड डिवीजन। तो अगर आपको जो टोटल है वो भी प्रिंट कराना है, अगर आपको ये भी प्रिंट कराना है कि परसेंटेज कितना है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, एंड फिर आपका जो भी डिवीजन है वो आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। इज दैट ओके? पूरा कोड समझ में आया? तो ये तरह से ना हम क्या करना है, अपना लॉजिक बिल्ड करना है। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना जावा में,
उतना ज़्यादा आपका लॉजिक बिल्डअप होगा। ठीक है, तो बाकी के मेरे कुछ सवाल से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।